नहीं चलो इधर देखो, देखो क्या, एक शर्ट है ना, बाजार गई है, मॉल कभी गई है ना, शर्ट खरीदी है ना, बोला एक शर्ट का अंकित मूल्य 400 रुपए। कितना रुपए? 400 रुपए, यानी कि उसका दाम कितना है? 400 रुपए। ठीक है, उस पर 10% बढ़ता दे रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ता दे रहा है? 10%, यानी कि 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो बट्टा की राशि होगा, यानी कि बट्टा की राशि होगा, जो छूट दे रहा है उसका राशि कितना होगा? ठीक है, तो उसका राशि कितना होगा वो हमको चेक करना है। तो क्या, तो 400 रुपए लिख दिया, बट्टा कितना दे रहा है? 10% लिख दिया, 10%। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 400 गुना 10% के लिए 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी कि बचा कितना? 40 रुपए। यानी कि हमको कितना छूट दे रहा है? 40 रुपए का छूट दे रहा है। अगर 400 का शर्ट है तो हमको कितना में मिलेगा? 360 रुपए में। कितना में मिलेगा? 360 रुपए में। कोई दिक्कत? मतलब बट्टा प्रतिशत वस्तु के, ठीक है, खाली जगह पर परिकलित किया जाता है। तो किस पे किया जाता है? अंकित मूल्य पे। जो मूल्य लगाया जाता है उस पे ही बट्टा दिया जाता है ना। फिर बोल रहा है किसी वस्तु पर बट्टा दिए जाने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो कम होगा। अगर कोई वस्तु का मूल्य है, जैसे मान लो इसी का 400 रुपए था ना, इसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना? 400 है, लेकिन उसमें 10% बट्टा दे रहा, तो इसका मूल्य घट के कितना हो जा रहा? 360 हो जा रहा। तो वही बोल रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा, यानी कि बेचने का जो दाम होगा, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर जीएसटी लगाएगा तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी लगाएगा तो अधिक हो जाएगा, और छूट देगा तो कम हो जाएगा। एक टीवी का अंकित मूल्य कितना? 12,000 है। अंकित मूल्य कितना? 12,000 है। ठीक है, लिख लीजिए। और यह 9,000 रुपए में उपलब्ध है, यानी कि 9,000 रुपए में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 9,000 रुपए में बेचा जाता है। तो बट्टे की दर क्या होगा? क्या बोल रहा है? बट्टे की दर, यानी कि बट्टे की प्रतिशत क्या होगा? कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? ठीक है, तो 12,000 में 9,000 में बेच रहा है, तो कितना हजार का छूट दिया वो पहले देख लेते हैं। तो 12 में 9 घटाएंगे तो कितना? 3,000 का छूट मिला, है ना। तो हमें अभी बता दें कि बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जितना मूल्य है टोटल उतना लिखेंगे, यानी कि 12,000 है तो 12,000 लिख दिया, है ना। छूट कितना दे रहा? 3,000 का लिख दिया, और गुना 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 15 दूनी 30 कट जाएगा ना। फिर से काटो, कितना से? 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 2 से 14 1 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1 5 15, यानी कि 3 5 15। कितना प्रतिशत? 25%। कितना प्रतिशत का छूट दे रहा? 25%, है ना। तो 12,000 का टीवी 9,000 में मिल रहा है, तो उसमें छूट कितना मिल रहा? 25%। अगर दुकानदार बोल रहा कि मैं 30% का छूट दे रहा हूँ और 12,000 का 9,000 में सामान ले रहा, बोलना नहीं, ये गलत बात है। हमको मैथ आता है कि नहीं? मैथ आता है, तुरंत निकाल के बोल देना 25% दे रहे हैं, झूठ क्यों बोले। दुकानदार बोलता है ना अपने सामान बेचने के लिए, इतना का छूट दे रहे हैं, 30% का छूट दे रहे हैं, 40%। हम तो ठहरे बिना पढ़े लिखे लोग, अरे गदगद हो गए। वो नहीं बोलना, नहीं, अब भी मैं निकाल के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत? अब देखो, बोला साधारण ब्याज की गणना हेतु सूत्र है, यानी साधारण ब्याज होता है ना, ब्याज बैंक में पैसा बढ़ता है, रखे रखे बढ़ता है कि नहीं, तो वही है साधारण ब्याज। ठीक है, तो बोला मूल्यधन गुना दर गुना समय बटे 100। अगर साधारण ब्याज निकालने देगा तो उसका फॉर्मूला याद रखना, मूलधन, मूलधन मतलब जितना पैसा रखेगा उतना, उसमें कितना प्रतिशत कर दे रहा है। ठीक है, और समय कितना साल के लिए रख रहे हैं बटे 100। मान लो मैं बैंक में 1,000 रुपये रखा, कितना रखा? 1,000 रुपये रखा। बैंक वाला हमको बोल रहा है कि तुमको, अगर तुम 1,000 बैंक में रख रहा पैसा, तो तुमको कितना मिलेगा दर? 4% का दर मिलेगा। तो मैंने 1,000 रुपये रख दिया बैंक में, ठीक है, उसमें हमको 4% दे रहा, तो 4% लिख दिया। और गुना समय, समय हम 5 साल के लिए रख दिए। कितना साल के लिए रख दिया? 5 साल के लिए, तो 5 साल हो गया बटे 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अब बचे क्या? 5 1 20 दहिया 200, यानी कि 5 साल में मेरा रुपया कितना हो जाएगा? 200 रुपये बढ़ जाएगा। कितना रुपये बढ़ जाएगा? 200 रुपये। 1,000 रखेंगे तो 1,200 रुपये हो जाएगा। होता ना किसी किसी के खाते में, अरे आज देखे थे 100 रुपये, 1 साल के बाद देखा 300 हो गया। तो यही सबके कारण होता है। ठीक है, अब देखो इधर बोला 5,000 राशि 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार
ली जाती है। क्या की जाती है? उधार ली जाती है, किसी पे ब्याज लिए जाते हैं। क्या कर देखो क्या, मतलब एक आदमी है, ठीक है, पैसा की जरूरत पड़ गई किसी से, तो वो 5,000 रुपये उधार लेता है। क्या करता है? 5,000 रुपये उधार लेता है। तो बोल रहा है 4% वार्षिक दर से, यानी कि हर साल में उसको 4% देना है, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें, यानी कि उस राशि पर उसका साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो मूलधन कितना है मेरे लिए? हाँ, 5,000 दिया हुआ है, लिख दिया 5,000, ठीक है। गुना कितना प्रतिशत वार्षिक दर? 4%, लिखेंगे 4%। समय कितना ले रहा है? 3। समय 3 ले रहा है, 3 वर्ष ले रहा है ना, तो 3 लिख दिया। और बटे क्या? 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। अब क्या बचा? 4 दिया 12, 12 पंचे 60, एगो जीरो तो 600, यानी कि 3 साल में उसका कितना रुपए बढ़ जाएगा? 600 रुपये बढ़ जाएगा। कितना रुपये बढ़ जाएगा? 600। अगर वो 5,000 लिया था तो 3 साल बाद उसको कितना देना पड़ेगा? 5,600 रुपये, ठीक है। यह साधारण ब्याज। कोई दिक्कत? वह 400 का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिख लेना, ऐसे करके अलग अलग लिख लेना, ठीक है। मूलधन बराबर 400, मूलधन कितना है? 400। दर बराबर लिख लेना, 12.5 दिया ना, 12 1 बटे 2 दिया ना, तो इसको लिख देना 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2%। कोई दिक्कत? हाँ देखो, समय कितना है? समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या लिखेंगे? मूलधन, मूलधन यानी कि पी, ठीक है, गुना दर, ठीक है, गुना समय, ठीक है। दर को आर लिख लेना और समय को टी भी लिख सकते हैं, बटे क्या? 100। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ देखो, मूलधन कितना है? 400, ठीक है। दर कितना है? 25 बटे 2, यही है ना। और समय कितना है? 2 वर्ष। हम नीचे कितना लिखेंगे? 100। अब देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2 को जीरो कट गया, ये 2 कट गया, बचा कितना? 25 और 4, 25 तो कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? यानी कि अगर 12.5% की दर से 400 रुपये कर देता है 2 वर्ष के लिए, तो कितना बढ़ेगा उसका? 100 रुपये, यानी कि 2 साल बाद उसको कितना देना है? 500 रुपये, ठीक है। 100 रुपये देगा, उसके बाद खा जाएगा, क्या हजम कर देगा। चलो ठीक है, समझ में आया? किसी बताना है क्या? चलो ठीक है, बता।